गुजरात की जनता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जीतने वाली तो है ही नहीं आम आदमी पार्टी, लेकिन अगर इसका कोई आदमी आपके दरवाजे पर प्रचार करने आए तो पहले आप उसको पकड़िए और उससे पूछिए कि सबसे कम जब वोट आया है भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी को, तो आखिर किस प्लानिंग के तहत तुम चैतर वसावा को बार बार जो है बोल रहे हो कि एकच चाले चैतर चाले, और तुम उनको लोकसभा में कैसे भेज दोगे? तुम्हारे पास कौन सी जादुई छड़ी है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 2024 का चुनाव लड़ना नहीं चाहती है? वो अपने 4 विधायकों को किसी तरह अगला 4 महीना अपने पार्टी में रोकना चाह रही है, जिससे कि लोकसभा में गलत इंप्रेशन ना जाए चुनाव में। मेरा अपना ये अनुभव कह रहा है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने पहले भरूच, जहां वो कम वोट पाया है, वहां से कैंडिडेट को घोषित किया, फिर बोटाद से किया, अब ये जामनगर से तीसरा कैंडिडेट घोषिट करेगा और वो कैंडिडेट होगा हेमंत खवा साहब, और उसके बाद ये चौथा सीट अमरेली से घोषित करेगा। और वोट कटवा उस समय नहीं था। मेरे शब्द को पकड़िएगा दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में वोट कटवा साबित होगा गुजरात में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का वोट काट के बीजेपी को जो है वो मदद करने के लिए आएगा। चैतर जाय छे, चैतर जाय छे क्યાં? અહીંયા તો ચૈતર ને 3 ઓપ્શન છે। ભાજપમાં આવી શકે છે, કોંગ્રેસમાં જઈ શકે છે, આ નહીં राजनैतिक गुरु छोटू भाई पासे जई सके छे बीटीपी में। इसलिए चैतर का हुआ है और कुछ नहीं है। को तो ऐसा लग रहा है कि भरूच के क्षेत्र में बीजेपी को एक नया गाना बनाना चाहिए था कि एकज चाले चैतर चाले पर केवी रीते चाले केवी रीते चाले। फिर होना चाहिए एकज चाले चैतर चाले, कांग्रेस वगर केवी रीते चाले केवी रीते चाले। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज। मैं भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों में, नहीं कहते हैं, गर्माहट बढ़ते जा रहा है। हर राजनीतिक दल यही प्रयास कर रहा है कि मेरा पलड़ा भारी है, जनता के बीच में ये दिखाएं, और दिखाना भी चाहिए, चुनाव का ही तो समय है। तो उसी क्रम में जब चैतर वसावा जेल में थे और नेत्रंग में अरविंद केजरीवाल आए थे, तो उन्होंने एक सीट पर घोषणा कर दिया कि चैतर वसावा को हम भरूच लोकसभा से अपना कैंडिडेट घोषित करते हैं। तो मुझे आज सुबह ऐसा लगा कि मैं आपके लिए एक इस प्रकार का वीडियो लेकर के आऊं कि लोकसभा 2024 में आम आदमी पार्टी के तरफ से अगर जीत सकता है, जीत तो कोई नहीं सकता है, लेकिन चारों में आगे कौन रह सकता है, वो दावेदार कौन है, तो आपको पता लग जाएगा, खास करके गुजरात की जनता को, कि आम आदमी पार्टी किस तरह से फिर से प्रेशर राजनीति की शुरुआत कर दिया है, जो वो 2022 के चुनाव में कर रहा था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि ईसूदान गढ़वी खमालिया से चुनाव लड़े थे और उनके बगल में जामजोधपुर से हेमंत खवा साहब लड़े थे, और ये दोनों सीट जामनगर लोकसभा सीट में आता है। गोपाल इटालिया जहां से लड़ा था, वहीं से वो अल्पेश कथेरिया, संजय मोवलिया, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, मालविया, ये सारे लोग लड़े थे, मनोज सोरठिया। तो वो लोकसभा सूरत के अंदर आता है, और चैतर वसावा जहां से लड़े थे वो भरूच लोकसभा के अंदर आता है। और चूंकि आज शाम के पहले
इंडी अलायंस का सबसे मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर आम आदमी पार्टी के द्वारा शाम को उमेश मकवाना जी को बिना पूछे राहुल गांधी से गठबंधन धर्म निभाते हुए अपने एक कैंडिडेट का ये घोषणा कर दिए। तो आज मैं आपको भावनगर लोकसभा सीट, जामनगर लोकसभा सीट, भरूच लोकसभा सीट और सूरत, इन पर वर्ष 2019 के चुनाव में क्या रिजल्ट हुआ था और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा के अंदर आने वाले जो विधानसभा थे उसमें तीनों पार्टी को कितना वोट मिला, और लास्ट में मैं यही तुलना करके आपको बताऊंगा कि चैतर वसावा, ईसूदान, गोपाल इटालिया और उमेश मकवाना में जो लोकसभा सीट आता है उसमें आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा कहां से वोट मिला था, उसके बाद तो सबसे ज्यादा वाला का घोषणा क्यों नहीं कर पा रहा है आम आदमी पार्टी? क्या चैतर वसावा को ये लोग बलि का बकरा बनाना चाहता है? वो आज हमारे इस वीडियो से आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे शुरुआत करते हैं जामनगर लोकसभा सीट से। 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूनम बेन चुनाव लड़ी थी, 5,91,588 वोट पाई थी, और मुरु भाई कंदोरिया कांग्रेस के तरफ से थे 3,54,784 वोट। 2,36,652 वोट के अंतर से पूनम बेन जामनगर लोकसभा सीट जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी वोट कटवा उस समय नहीं था। मेरे शब्द को पकड़िएगा दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में वोट कटवा साबित होगा गुजरात में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का वोट काट के बीजेपी को जो है वो मदद करने के लिए आएगा, तो वोट कटवा नहीं था इसमें। तो पूनम बेन 2,36,000 से जीती हैं। आई वोट कटवा के आने के बाद ये कह रहा है कि भाजपा सीट हार जाएगा। कैसे हारेगा? जब तक कि इस 5,91,000 में सेंध नहीं कर पाओगे तब तक कैसे जीतोगे? और ये 5,91,000 जो मतदाता है वो एकदम मक्कम होके बैठा है कि आएगा तो मोदी ही, वो अरविंद केजरीवाल नहीं आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है, वो पंजाब में दिखा दिया है। आइए दोस्तों, हम लोग देखें कि जामनगर लोकसभा सीट से खम्हालिया, जामजोधपुर, द्वारका, जामनगर दक्षिण, जामनगर उत्तर, जामनगर ग्रामीण और कालावाड़, ये 7 विधानसभा आता है। सातों विधानसभा के वोट को जोड़िए जो 2022 में चुनाव हुआ था, बीजेपी को मिला है 5,22,405, पूनम बेन को मिला था 5,91,588, यानी 70,000 वोट का ही जो है बीजेपी को लॉस है। वहां से आम आदमी पार्टी को 2,84,708 वोट मिला था, और वहां से कांग्रेस को मिला है 2,16,000। दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर कांग्रेस और आप में गठबंधन हो जाए तो 5,01,000 होता है। यदि विधानसभा चुनाव के रुझान को, जो कि होता नहीं है क्योंकि लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी को देख करके लोग वोट देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए इसको गणित के हिसाब से तो मात्र 21,000 का गैप बनता है। अब जरा बताइए कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता है तो आज के डेट में 2022 के विधानसभा चुनाव को यदि लिया जाए तो सबसे टफ सीट अगर बीजेपी के लिए है तो जामनगर है, ना कि चैतर वसावा का विधानसभा लोकसभा है। मात्र देख लीजिए कि अगर गणित लगा दिया जाए, ये होगा बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन एक आधार तो कोई लीजिएगा। तो अगर 2022 के विधानसभा को देखा जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत है, 2,84,000 वोट पाया है, कांग्रेस को उससे कम वोट आया है 2,16,000। तो आम आदमी पार्टी को जामनगर सीट मांगना चाहिए था कांग्रेस से। अब वो मांग कौन सा रहा है? भरूच। अब आइए दोस्तों, सूरत लोकसभा सीट, दर्शना बेन जरदोश जो हैं वो 7,95,651 वोट लाई थी। ये एक तरफा वोट था मुझे लगता है,
क्योंकि कांग्रेस के अशोक पटेल को मात्र 2,47,421 वोट आया था, 5,48,230 का लीड है। लेकिन अगर हम इसको विधानसभा में तब्दील करें, जहां गोपाल इटालिया लड़ा था, तो सूरत लोकसभा के अंदर दोस्तों ओलपाड, सूरत पूर्व, सूरत उत्तर, वराछा रोड, कारंज, कतारगाम और सूरत पश्चिम ये विधानसभा आता है। अगर हम 2022 को देखें तो मोदी साहब केवल प्रचार के लिए आए थे, और 2024 में मोदी साहब जो आएंगे वो ये कहने आएंगे कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, तो स्थितियां अलग होंगी। लेकिन यहां गणित जैसा स्टैटिक भी अगर मान लिया जाए तो बीजेपी 6,53,000 वोट जो है 705 वोट पाया है पिछले विधानसभा में। आम आदमी पार्टी को 2,62,000 वोट आया है और यहां कांग्रेस 1,82,000 है। यहां कांग्रेस को वोट आम आदमी पार्टी से कम आया है। तो दोस्तों ये बताइए कि सीट यहां पर कांग्रेस से मांगना चाहिए आपको कि नहीं? और आप और कांग्रेस मिल करके 4,45,000 जो है वोट टोटल पाता है। मतलब कि अगर दोनों जुड़ जाएगा तब भी ये लोग ये चुनाव 2 लाख वोट से हारने के लिए लड़ेगा, जीतने के लिए नहीं लड़ेगा। अब जरा सोचिएगा कि गोपाल इटालिया, अल्पेश कथेरिया, इन दोनों का वोट अगर इसमें जुड़ता है, ये 50,000 वाला गोपाल इटालिया का वोट है या 52,000 वाला जो है 95,000 जो है वो अल्पेश कथेरिया वाला है, तो 2,62,000 वोट जो है आम आदमी पार्टी को आया है। तो यहां पर 2,08,000 से हारने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोग जीतने के लिए लड़ता है। अब आइए दोस्तों भावनगर, यहां उमेश मकवाना को क्या कहते हैं कैंडिडेट घोषित किया गया है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी दुनिया की वो एकमात्र पार्टी है जो नीचे से ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रही है। मतलब कहने का कि जहां इनको कम वोट मिला है वहां से ये कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, और जहां इनको वोट ज्यादा मिला है वहां से ये कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे हैं। अंत में दोस्तों मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, भारती बहन को भारतीय जनता पार्टी से भावनगर से 6,61,000 वोट आया था, और वहां से जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी मनहर भाई के नेतृत्व में तो 3,31,000 वोट आया था। भारती बहन बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं, 3,29,519 से। अगर गणित के जैसा मान करके इसको 2022 के विधानसभा चुनाव को ही मान करके अगर देखा जाए तो भावनगर लोकसभा सीट में तलाजा, पालीताना, भावनगर ग्रामीण, भावनगर पूर्व, भावनगर पश्चिम, गढ़डा, उमेश मकवाना मैंने बोटाद से जो है एमएलए आम आदमी पार्टी के, इतना विधानसभा आता है। जरा गणित देखिए दोस्तों, वर्ष 2022 के चुनाव में बीजेपी को आया है 6,01,685। ये देख लीजिए 40-50,000 का ही गैप है बीजेपी को पिछले चुनाव से, और आम आदमी पार्टी को आया है 1,94,455। जरा बताइएगा दोस्तों, यहां कांग्रेस को आया है 3,19,000 वोट। तो क्या कांग्रेस भावनगर का सीट, जहां की अभी भी 3,19,000 आया, और ये देख लीजिए 2019 में भी 3,31,000 था, यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के आने के बावजूद अपना वोट रिटेन किया है। ये सीट कांग्रेस कैसे दे देगा आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को ये सूरत सीट मांगना चाहिए, जहां कांग्रेस 1,82 पे है और आम आदमी पार्टी 2,62 है, और गोपाल इटालिया को कैंडिडेट घोषित करे ना, या अल्पेश कथेरिया को घोषित करे। मैं बताऊंगा ना कितना चालाक है अरविंद केजरीवाल, ये देखिएगा। तो यहां पर कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट पाया है। हालांकि ये दोनों जुड़ भी जाएंगे तब भी भारती बहन के पास 1,34,000 का मार्जिन निकलता है। जरा सोचिएगा दोस्तों कि मैं जब भी जिस 3 विधानसभा का आपको बताया, उस 3 विधानसभा में
सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, जामनगर लोकसभा सीट में आया है। वहां से यह घोषणा नहीं कर पा रहा है कि ईसूदान चुनाव लड़ेगा या हेमंत खवा साहब लड़ जाएं। दूसरे नंबर पर इसको सूरत में वोट आया है, वहां से यह नहीं घोषणा कर पा रहा है कि मनोज सुरखिया चुनाव लड़ जाएगा। मान लेते हैं गोपाल भाई हाथ खड़े कर दिए हों कि अब तो हम वकील बन गए हैं, तो चलता फुरता लोगों को जो है फ्री में सेवा देंगे, अब हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो मनोज सुरखिया लड़ा दो। वहां से घोषणा नहीं करता है दोस्तों। जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट आया है, वहां घोषणा नहीं करता है। घोषणा उमेश मकवाना के नाम का करता है। क्यों? इसलिए कि कहीं उमेश मकवाना पाला नहीं बदल। अब तो लोकसभा तक के लिए हो गया ना कि भाई कैंडिडेट बना दिए हैं, अब कैसे आम आदमी पार्टी से भागिएगा? ये विधायकों को टिकट दे रहा है। आम आदमी पार्टी अपने 4 विधायकों को बचाने के लिए ये कार्यक्रम चलाना चाह रहा है। हकीकत यहां पर ये है। तो एक्चुअली अभी गुजरात में अरविंद केजरीवाल की स्थिति उस पति के समान हो गया है जिसकी पत्नी एकदम क्रोधित होकर के बैग लेकर के पीहर जाने के लिए तैयार है। पति को लगता है कि एक बार गेट से बाहर निकल गई तो वो वापस नहीं आएगी, तो उसको जो घर में मनाने के लिए जो हाथ पैर जोड़ा जाता है, वही वाला काम अभी अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ कर रहा है। अब आइए दोस्तों, भरूच सबसे कम वोट आम आदमी पार्टी को इस लोकसभा सीट में आया है। आज सबसे पहले घोषणा किया। क्यों? चैतर जाय छे, चैतर जाय छे, चैतर जाय छे। क्या? अहिया तो चैतर ने 3 ऑप्शन छे। भाजपा में આવી શકે છે, कांग्रेस में જઈ શકે છે, आ नहीं राजनीतिक गुरु छोटू भाई पासे जई सके छे बीटीपी में। इसलिए चैतर का हुआ है और कुछ नहीं है। ये चैतर भी जानता है कि मैं अभी उस तरह का व्यक्ति हूं कि मेरे लिए 3 पार्टियां खड़ी हैं, तो ब्लैकमेल कर लो। तो आइए जरा दिखाता हूं। मनसुख भाई वसावा बेहतरीन वोट लाए हैं, 6,37,795। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भरूच लोकसभा सीट में 11 लाख मतदान हुआ है। 11 लाख मतदान में 38% ही ट्राइबल है वहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा 4 लाख ट्राइबल हो सकता है इनको मतदान किया होगा। और छोटू भाई के खड़ा होने के कारण 4 लाख ट्राइबल इनको वोट नहीं दिया होगा। यानी जाहिर है कि मनसुख भाई को बीजेपी के कारण नॉन ट्राइबल का भी एक बहुत बड़ा वोट मिला है। और शेर खान पठान को 3,03,000 मिला था और मनसुख भाई भी 3,34,000 के लीड से जीते थे। अब आइए भरूच लोकसभा में, ये तो मैं कितनी बार बना चुका हूं, डेडियापाड़ा, अंकलेश्वर, भरूच, जंबूसर, झगड़िया, करजन, वागरा। अगर 2022 के एमएलए के चुनाव को स्टैटिक मान लिया जाए तो बीजेपी को यहां 6,16,000 वोट आया है। 6,37,000 लाए थे मनसुख भाई। देख लीजिए मात्र 15-16,000 वोट गिरा है। कहां हो चेतर भाई? एक चाले के भी रीते चाले। हमको तो ऐसा लग रहा है कि भरूच के क्षेत्र में बीजेपी को एक नया गाना बनाना चाहिए था कि एकज चाले चैतर चाले, पर के भी रीते चाले, के भी रीते चाले। फिर होना चाहिए एकज चाले चैतर चाले, कांग्रेस बगर के भी रीते चाले, के भी रीते चाले। तो ये न होना चाहिए था। तो जरा सोचिएगा कि आम आदमी पार्टी को इस चारों लोकसभा में सबसे कम वोट आया है 1,54,000 और यहां कांग्रेस 3,19,000 वोट लाया है। दोनों के जुड़ने के बादो जो है, जो कैंडिडेट हो बीजेपी का, अभी तो हम मनसुख भाई को ही मान लेते हैं, 1,42,000 के अंतर से ये चुनाव जीत रहे हैं। और वहां ये लोग जो है खड़ा होकर के गोपाल इटालिया और ईसूदान जो ज्यादा वोट लाया है, उस चैतर के पीछे खड़ा होकर के कर रहा है कि एक चाले चैतर चाले। अरे
सीधा बोलो ना कि पार्टी छोड़ के जाई रहा छे, समझ गए ना। चली जाए चैतर, चली जाए चैतर, आना माटे रोको चैतर, रोको चैतर, ये कर रहे हो और क्या कर रहे हो। अब आइए दोस्तों, मैं कंक्लूड करता हूं, जरा देख लीजिए। अगर कांग्रेस नहीं भी समर्थन देता है तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट इस 4 विधानसभा में कहां आया है, जामनगर में आया है। तो पहला टिकट हेमंत खवाजी का घोषित होना चाहिए था। वैसे भी जातिगत मामले में वो भी आहिर हैं और पूनम मैम भी आहिर हैं, तो हेमंत खवाजी का टिकट घोषित होना चाहिए था, या ईसूदान गढ़वी का होना चाहिए था, जहां 2,84,000 वोट जो है ये लाया है। कि गलती से यहां दोबारा ईसूदान लिखा गया है, ये जामनगर है। गोपाल इटालिया जो खड़ा हुआ था, उसके बाद 2,62,000 वोट वहां आम आदमी पार्टी को आया है, और ये दोनों ही जगह पे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को कम वोट आया है। तो गठबंधन धर्म में जब बात होगी तो यहां पर सीट मांग के देखो ना कि हमको दे दो, लेकिन जानते हो तुम कि चारों हारेंगे, ये केवल सनसनीखेज बनाना चाह रहे हो। मैं अरविंद केजरीवाल से यही पूछना चाह रहा हूं कि इन 4 विधान लोकसभा सीट में जहां सबसे ज्यादा वोट ये जामनगर में आया था, तो वहां से आपने कैंडिडेट की घोषणा क्यों नहीं की। केजरीवाल को गुजरात की जनता को यह बताना है कि गोपाल इटालिया जिस विधानसभा से लड़ा था और वह सूरत लोकसभा में आता है, वहां इन 4 विधानसभा में सेकंड सबसे ज्यादा वोट आया है, तो वहां से कैंडिडेट घोषित नहीं हो रहा है, और उमेश मकवाना और चैतर वसावा को आप कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है। और जिस चैतर वसावा का सबसे पहले जो है, दोस्तों जरा इसको समझिएगा, मैं यहां खड़े हो जाता हूं, आप आंकड़ा देखिएगा। जिस चैतर वसावा को सबसे कम वोट जिस लोकसभा में आया है आम आदमी पार्टी को, 1,54,000, उस चैतर वसावा के सीट की घोषणा 2 महीना पहले अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाना, ये गुजरात के साथ षड्यंत्र है। ये मैं गुजरात की जनता को बताना चाह रहा हूं, और आज मुझे ये कहने में अब कोई गुरेज नहीं है, और मेरा छठी इंद्रिय कह रहा है कि 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी जामनगर सीट घोषित करेगा, और वहां से हेमंत खवा को जो है वो कैंडिडेट घोषित करेगा, क्योंकि पार्टी के टूट का डर इस आदमी को लग रहा है। ईसूदान को नहीं खड़ा करेगा, हेमंत खवा को खड़ा करेगा, वो एमएलए है। मेरी छठी इंद्री ये कहती है, आज मैं सीक्वेंस बता रहा हूं दोस्तों, कि मेरा अपना ये अनुभव कह रहा है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने पहले भड़ूच जहां वो कम वोट पाया है वहां से कैंडिडेट को घोषित किया, फिर बोटाद से किया, अब ये जामनगर से तीसरा कैंडिडेट घोषित करेगा, और वो कैंडिडेट होगा हेमंत खवा साहब, और उसके बाद ये चौथा सीट अमरेली से घोषित करेगा, और वो होंगे सुधीर वाघानी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ईसूदान के नेतृत्व में और गोपाल इटालिया के नेतृत्व में गुजरात का कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो कि ईमानदार और निष्ठावान होगा, काम करना ही नहीं चाहता है। तो नीचे के कार्यकर्ता के चले जाने से कोई प्रॉब्लम इनको नहीं है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इनको निचले कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं। मेरा यह मानना है कि अगर ये बचे हुए 4 विधायक जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दिए, तो ईसूदान और गोपाल इटालिया को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं बचेगा, और उसको बचाने के लिए ये लोग, ये एक गुजरात की जनता के साथ षड्यंत्र कर रहा है अपने पार्टी को बचाने के लिए, कि अपने सिटिंग एमएलए को के सीट को पहले घोषित कर रहा है। जबकि आज मैं पूरी तरह से ये गुजरात की जनता को दिखा रहा हूं
कि आप भी देख करके जरा एक बार एनालाइज करिए, अगर आप जनता हैं तो। मैं एक बार फिर कह दूं अपनी बात कहने के पहले कि अगर कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर कोई आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति है, अगर कोई मीडिया आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पल रहा है, तो उसके द्वारा कहे गए किसी भी बात पर लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि रजनीश सिंह तोमर जानता है कि जो आदमी उसके टुकड़ों पर पल रहा है वो उसकी ही भाषा बोलेगा। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ करके गुजरात की जनता को यह बताना चाहता हूं कि एक सामान्य कैलकुलेशन करने वाला आदमी भी पहले यहां से अपना उम्मीदवार घोषित करेगा, यानी जामनगर से अपना उम्मीदवार घोषित करेगा, जहां उसको 2,84,708 वोट आया है। अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही सीरियस है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो दूसरा सीट सूरत में घोषित करेगा, जहां आम आदमी पार्टी को 2,62,000 वोट आया है। जरा गुजरात की जनता इस तकनीकी चीज को समझिए कि जामनगर और सूरत में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट आया है विधानसभा चुनाव में, और वहां से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहा है। और जहां सबसे कम आम आदमी पार्टी को भड़ूस से आया था वोट 1,54,000, वहां चैतर वसावा को आज से 2 महीना पहले कैंडिडेट घोषित कर दिया। गुजरात की जनता को यह समझना है कि आम आदमी पार्टी उमेश मकवाना विधायक को दूसरे सीट पर घोषित करते हैं, जहां की भावनगर में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट कांग्रेस को आया है। बिना गठबंधन के आप ये सीट कैसे निकालोगे? तो दोस्तों, आज के मेरे इस पूरे के पूरे एनालिसिस का एक ही सार है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 2024 का चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। वो अपने 4 विधायकों को किसी तरह अगला 4 महीना अपने पार्टी में रोकना चाह रही है, जिससे कि लोकसभा में गलत इंप्रेशन ना जाए चुनाव में। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी कोई तिकड़म नहीं करना चाह रही। दोस्तों, मेरा दूसरा कंक्लूजन यह है कि आम आदमी पार्टी ईसूदान या गोपाल इटालिया को क्यों नहीं कहता है कि तुम चुनाव लड़ो, या अल्पेश कथीरिया को क्यों नहीं कहता है तुम चुनाव लड़ो, या आम आदमी पार्टी के तरफ से राम धड़ूक को आया था 1 लाख वोट, उसको क्यों नहीं कहता है कि चुनाव लड़ो। जिस आदमी को उसके पूरे लोकसभा में सबसे कम वोट आया है, यानी सारे विधानसभा को मिला के, उसी के टिकट की जाहिरात क्यों किया जा रहा है? तो अंत में गुजरात की जनता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जीतने वाली तो है ही नहीं आम आदमी पार्टी, लेकिन अगर इसका कोई आदमी आपके दरवाजे पर प्रचार करने आए, तो पहले आप उसको पकड़िए और उससे पूछिए कि सबसे कम जब वोट आया है भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी को, तो आखिर किस प्लानिंग के तहत तुम चैतर वसावा को बार बार जो है बोल रहे हो कि एकच चाले चैतर चाले, और तुम उनको लोकसभा में कैसे भेज दोगे? तुम्हारे पास कौन सी जादुई छड़ी है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए काफी। अगली बार फिर ऐसे ही जोरदार वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।